Hello students, welcomes to Divine Public School. Today we done exercises of our second chapter latitude and longitude. So let's start. Students, आज जो है हम लोग अपना जो सेकंड चैप्टर है उसके कुछ एक्सरसाइजेज यहाँ सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइजेज का वो है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। वैसे मैं जानती हूँ आप लोग काफ़ी समझदार हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप भी सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं आपकी हेल्प कर दूं ताकि इससे आपको और इजी हो जाए अपने ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना, इनके आंसर्स को फाइंड आउट करना। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैड कैलकुलेटेड एंड सर्क्यूफ्रेंस ऑफ द अर्थ। अब यहाँ बताना है आपको कि इनमें से किसने जो है अर्थ की परिधि की गणना की थी, उसको बताया था कि वो उसकी कितनी दूरी है। तो प्लेटो, राकेश शर्मा, एरिस्थोस्थेनेस और मैकिन्स। तो इनमें से क्या है हमारा राइट आंसर? एरिस्थोस्थेनेस जो हैं, इन्होंने ये जो इजिप्टियन ट्रैवलर थे एराथोस्थेनेस, उन्होंने जो है पृथ्वी की यानी अर्थ की जो है गणना की थी, कैलकुलेशन किया था। फिर है द नॉर्थर्न पॉइंट ऑफ द अर्थ एक्सिस इज कॉल्ड। जो नॉर्थर्न पॉइंट है अर्थ का जिस पे वो घूमती है यानी ग्लोब का जो नॉर्थर्न पॉइंट है उसे क्या कहा जाता है? नॉर्थ पोल। क्या कहा जाता है? नॉर्थ पोल। उसके बाद है इट लाइज टू द अर्थ ऑफ द इक्वेटर। ये जो है इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ये जो है इक्वेटर यहाँ के उत्तर में आता है, नॉर्थ में आता है। क्या आता है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जो है इक्वेटर के नॉर्थ में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लॉन्गिट्यूड इज रॉन्ग। अब लॉन्गिट्यूड के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है? तो देखिए इसमें जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो ही गलत है। देयर आर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जबकि क्या है 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ना कि 180 डिग्री ना होकर 360 डिग्री होते हैं। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है पहला वाला वो गलत है, बाकी तीनों जो हैं वो सही हैं। उसके बाद है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज शो इन द गिवन पिक्चर। अब यहाँ पे आपको जो पिक्चर दे रखा है इसमें आपको क्या दिख रहा है? कॉन्टिनेंट्स, ओशन, ग्रिड या फिर माउंटेन। क्या दिख रहा है हमें? यहाँ हमें ग्रिड दिख रहा है यानी एक जाल दिख रहा है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स का एक हमें जाल यहाँ नज़र आ रहा है, तो हम इससे क्या करेंगे? ग्रिड। यहाँ पे हम क्या करेंगे? हमारा आंसर ग्रिड। देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग लेटर। अब आपको यहाँ जंबर वर्ड्स दे रखे हैं, इनको सही क्रम में जमा कर आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। जैसे यहाँ पे देखिए EUQTAOR, आप लोग समझ ही गए होंगे ये क्या है। इससे क्या बनेगा? इक्वेटर। क्या लिखा है मैंने यहाँ? इक्वेटर। तो आप भी ऐसे लिखेंगे। फिर है ELOP को अगर हम सही से जमाते हैं तो क्या बनता है यहाँ पे? पोल। और फिर बनेगा हमारा नेक्स्ट GRDIG से मिलकर ग्रीड, GRID ग्रीड। तो इस तरह से जंबल वर्ड से हमें राइट वर्ड्स बनाने हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक। पार्लल्स आर रनिंग फ्रॉम। जो पार्लल्स होते हैं, जो लैटिट्यूड होते हैं, वो कहाँ से किसकी तरफ बढ़ते हैं? ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, ईस्ट टू वेस्ट। Parallels are running from east to west. Meridian are running from, और जो मेरिडियन है वो किसकी तरफ बढ़ते हैं? नॉर्थ टू ईस्ट, उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं। जो मेरिडियंस हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ते हैं, यानी मेरिडियंस आर रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नेक्स्ट है देयर आर। अब यहाँ पे देखिए आपको आपकी नोटबुक में देखिए, आपकी जो बुक है उसमें देखिएगा मेरिडियन लिखा हुआ है, तो इसको काट कर आप हेमिस्फीयर लिखिएगा। देयर आर ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑन द ईस्टर्न ऑफ प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में, पूर्व जो पश्चिम दिशा है उसके अंदर क्या है?
सॉरी पूर्व दिशा में, जो प्राइम मेरिडियन है उसके पूर्व में क्या है, पूर्वी हेमिस्फीयर है यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, तो आप यहाँ पे हेमिस्फीयर लिखिएगा मेरिडियन की जगह पे। उसके बाद है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज़ इन द, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ पर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। कहाँ पर है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट है हमारा द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू, जो प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ से होके गुजरता है, ग्रीनविच से। जो प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ से होके गुजरता है, ग्रीनविच से। नेम द फॉलोइंग, अब यहाँ पे आपको यहाँ कुछ हिंट दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको नाम बताना है। जिससे लॉन्गेस्ट पैरेलल, जो लॉन्गेस्ट पैरेलल होता है वो कौन सा होता है, उसे क्या कहते हैं, इक्वेटर। सबसे बड़े पैरेलल को क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। फिर है हमारा मेरिडियन मार्क्स एज 0 डिग्री, जो मेरिडियन 0 डिग्री से चिन्हित किया जाता है या 0 डिग्री पे मार्क किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको एक यहाँ पे कुछ पैरेलल्स के बताए गए हैं, उनको आपको नाम करना है, मार्क करना है, उनका नाम बताना है। तो देखिए सबसे पहले है हमारे 90 डिग्री एन, तो 90 डिग्री एन पे हमारा कौन सा पैरेलल आता है, नॉर्थ पोल। क्या आता है, नॉर्थ पोल। आर्कटिक सर्कल, अब हमारे देखिए यहाँ पे 66.5 डिग्री नॉर्थ में क्या आता है, आर्कटिक सर्कल आता है। उसके बाद है 23.5 डिग्री नॉर्थ, उसमें क्या आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 23.5 डिग्री में मार्क किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा 0 डिग्री एन और एस। 0 डिग्री एन और एस में जो है इक्वेटर को मार्क किया जाता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट 23.5 डिग्री एस, तो 23.5 डिग्री एस में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को जो है हम मार्क करते हैं। उसके बाद है 66 डिग्री एन एस हाफ 66 डिग्री हाफ 66.5 डिग्री एस में जो है अंटार्कटिक सर्किल को मार्क किया जाता है। और उसके बाद आता है 90 डिग्री एस। 90 डिग्री एस को हम साउथ पोल को मार्क करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी साउथ पोल को 90 डिग्री एस से मार्क किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके कुछ एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर 2, जो हमारा चैप्टर 2 था उसके कुछ एक्सरसाइजेस हैं। अगली क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तब तक आप लोग अब इसको करिए और चैप्टर को अच्छे से समझिए। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।